नमस्कार, मैं हूं अंकिता तिवारी। आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं और वहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम हो, सीएम हो या कोई मंत्री हो, जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। गया जी में प्रधानमंत्री मोदी जी आज जनता को संबोधित कर रहे हैं। आज उनकी रैली थी और वहां पर प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह के द्वारा पेश किए गए बिल को पर सहमति जताई। आप सभी को याद होगा कि सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किए थे, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने विरोध में उस बिल को फाड़कर वहीं उड़ा दिया, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने यह आरोप लगाया कि यह बिल सिर्फ विपक्षी सरकार को बर्खास्त करने वाला बिल है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आज देश के प्रधानमंत्री ने बिहार के अंदर अमित शाह उस बिल को समर्थन देते हुए सहमति जता दी। अब इस खास मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ गुजरात के साथी सागर साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं और इस बिल के बारे में जानते हैं। क्या सच में इस विरोध का कोई कारण है या फिर एक नई राजनीति है विपक्ष की? विपक्ष की कोई राजनीति नहीं होती है। विपक्ष का काम होता है विरोध करना। हर मुद्दे पर अगर वो देश के लिए हानिकारक है या देश के लिए अनुकूल नहीं है तो विपक्ष की ये जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि विपक्ष तो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो बिल है वो क्यों लाया जा रहा है, आप मुझे बताइए। आज देश में क्या चल रहा है? वो एक एड फिल्म है, उसमें कहा जाता है भी क्या चल रहा है, तो बोलते कि भाई फॉग चल रहा है। लेकिन आज देश में मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जो देश के प्रधानमंत्री है वो 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने जब चुनाव आयोग को और देश के प्रधानमंत्री जो है वो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और पूरे देश की जो जनता है उनके जो वोट्स है, उनका जो बेसिक अधिकार है सरकारों को चुनने का, उसे वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर चोरी कर रहे हैं। तो ये जो वोट चोर है उसके लिए जो नारा पूरे देश में लग रहा है कि भाई वोट चोर गद्दी छोड़, और ये जो नारा संसद में प्रधानमंत्री जब एंटर होते हैं तब भी लग रहा है, जब संसद से प्रधानमंत्री जा रहे हैं तब भी लग रहा है। 78 साल की भारतीय राजनीति में पहली बार संसद के अंदर ऐसे नारे लग रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को बोला जा रहा है जब उनकी एंट्री होती है कि भाई वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गो बैक। और राज्यसभा के अंदर देश के गृह मंत्री के ऊपर नारे लग रहे हैं तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार गो बैक। और बिहार के अंदर छोटा छोटा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन आज जब पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं, और इसीलिए जो सरकार पूरी बदनाम हो चुकी है विश्व लेवल पर ट्रंप के द्वारा और देश के अंदर राहुल गांधी के द्वारा। तो इस देश की जनता में इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। अब देखिए, इनकी 11 साल की राजनीति कहती है कि जब भी सरकार फंसती है कोई एक नया बिल लेकर आती है और फिर उसके ऊपर संसद के अंदर पूरा डिस्कशन चालू हो जाता है। तो यही बात है, ये जो बिल लाया गया है इस वोट चोर गद्दी छोड़ मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए लाया है, लेकिन विपक्ष अब मानने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने पूरे देश को और बिहार को जगा दिया है। तो इस मुद्दे से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक बिल लेकर आए हैं जिसका विपक्ष पूरी क्षमता से, पूरे दमखम से विरोध कर रही है संसद में, और बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ नारे को मजबूत बना रही है। तो सर, मेरा एक सवाल ये है कि ये जो बिल पेश किया गया है, ये अगर अमित शाह जी के द्वारा ना किया गया होता, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ना किया गया होता, किसी कांग्रेस के या किसी और दल के नेता के द्वारा किया गया होता, तो आपकी क्या राय थी? क्या तब भी आप इसका विरोध करते, या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है इस बिल को पेश, इस वजह से विरोध कर रहे हैं? विपक्ष को कभी ऐसा मौका मिला है कि विपक्ष कोई बिल पेश कर सके? या विपक्ष अगर कभी कोई बिल पेश करेगा तो क्या विपक्ष की बात मानी जाती है? अरे, चुनाव आयुक्त की जो चुनाव प्रक्रिया थी, उस चुनाव प्रक्रिया में भी 3 लोगों की पूरी एक टीम थी, जिसमें देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री थे और विपक्ष के एक नेता थे। वो एक जो बात थी, जो एक मुद्दा था, जो अहम मुद्दा था, उसके अंदर भी इन लोगों ने अध्यादेश लाकर देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस चुनाव आयोग की जो पसंद की प्रक्रिया की जो एक कमेटी है उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया। तो विपक्ष करता
तो विपक्ष को मौके कहां मिले 11 साल में? काले 3 कानून किसानों के यही लोग लाए थे जिसका विपक्ष ने विरोध किया और आंदोलन सफल हो गया। आज तक वो बिल पास नहीं हुए, देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। जीएसटी लेकर आए थे, विपक्ष ने विरोध किया था और इस बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया कि भाई हम जीएसटी में अब हम सुधार करने जा रहे हैं। अब देखिए कि इन लोगों की 11 साल की राजनीति में हर बार साबित हुआ है कि ऐसे ही बिल लाते हैं जब जनता के सारे अधिकार और विपक्ष के सारे अधिकारों को ये छीनने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा मुद्दा बताना चाहता हूं। जब 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे, उसी वक्त के आसपास इन लोगों ने कितने लोगों को जेल में डाला था? आपको पता है कि महाराष्ट्र में अनिल देशमुख, संजय राउत, उसके बाद आपके नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष भाई सिसोदिया, सत्येंद्र पाल जैन और अरविंद केजरीवाल खुद, हेमंत सोरेन जैसे नेताओं को जब इन लोगों ने जेल में डाला था, ईडी के द्वारा, ईडी की धमकी देकर, ईडी की जो गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद उन्हें जो कई महीनों तक जेल में डाल के रखा, लेकिन सारे के सारे बरी हो गए और चुनाव के अंदर परिणाम भी जो 400 का नारा लगाते थे उनके खिलाफ में आया, यानी कि 240 में लपेट लिया। तो अब ये चाहते हैं कि आज अगर ये वोट जोड़ गद्दी छोड़ नारे से अगर मुक्त होना है तो ऐसा ही कोई बिल लेकर आए और ऐसे ही विपक्ष को डराए कि जब हमने तुम्हें जेल में डाला था, लेकिन अब अगर अगली बार हम तुम्हें जेल में डालेंगे तो आप बाहर भी नहीं निकल पाओगे और अगर बाहर निकलोगे तो 30 दिन तक अगर तुम लगातार जेल में रहे तो आपको आपका पद खुद ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये डरा रहे हैं, जैसे वो 11 साल से विपक्ष को और देश की जनता को हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर ये लोग कोई ना कोई बिल लाकर जो डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन विपक्ष ना आज तक कभी डरा, ना हारा, ना झुका, ना रोया, ना कभी कंफ्यूज हुआ। और राहुल गांधी ने हर मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, और आज जब वोट अधिकार यात्रा सफल हो रही है, पूरे देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाजें उठ रही है, गृह मंत्री के खिलाफ आवाजें उठ रही है, उन्हें चोर बोला जा रहा है, उन्हें क्रिमिनल बोला जा रहा है, उन्हें तड़ीपार बोला जा रहा है, तो इनको लगा कि एक ऐसा बिल ला दे जैसे धमाका हो जाए, लोग डर जाए। लेकिन ये विपक्ष जो है, ये जो देश के अंदर जो कांग्रेस ने 1947 में जब आजादी दिलाई और इस देश की जनता को जो 78 साल से लोकतंत्र में रहने की आदत है, तो ऐसी राजाशाही लाने वाले, विपक्ष को कंट्रोल करने वाले, जनता को डराने वाले जो सत्ताधारी लोग हैं आज बैठे हैं, उनसे ये जनता नहीं डर रही है। 11 साल के बाद इनके पाप का घड़ा फूट चुका है, इनका गुब्बारा फूट चुका है, इनकी सारी चोरी पकड़ी जा चुकी है, इनके सारे वादे जुमले साबित हो चुके हैं और इन लोगों ने कई मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को जेल में डाला है। लेकिन अब परमानेंट उनका पद छीन लेने के लिए ऐसे बिल लाकर ये हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। और देखिए कि संसद के अंदर हंगामा हो रहा है और ये यही चाहते हैं कि संसद चले ही नहीं, संसद में देश के लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाए, संसद में हंगामा होता रहे और डिबेट्स होती रहे, गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल मीडिया इसका प्रचार और प्रसार करती रहे। और वो जो बिहार में चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, उससे ध्यान अगर डाइवर्ट हो जाए, तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि ये कुछ नहीं है, ये डराने की कोशिश है। और ये जो बिहार में जनता रोड पर आई है, जो ना महाराष्ट्र में आई, ना हरियाणा में आई, ना छत्तीसगढ़ में आई, ना मध्य प्रदेश में आई, ना राजस्थान में आई, ना दिल्ली में आई, लेकिन राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को मजबूत किया। देश के प्रधानमंत्री को 11 साल से जो राहुल गांधी को पप्पू 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 कर रहे थे, आज उसका बदला राहुल गांधी ने बिल्कुल ले लिया। और आज पूरे देश में जब चोर 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 हो रहा है देश का प्रधानमंत्री, तो उस नारे से ध्यान हटाने के लिए एक ऐसा कोई गिमिक कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इसमें भी वो सफल नहीं होने वाले। मैं आपको लिख कर देता हूं सर। पर सरकार का कहना है, बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बिल लाया गया है और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो इसका समर्थन कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, भ्रष्टाचार की ये लोग बात करते हैं जो खुद भ्रष्टाचार के पिताजी है, जो खुद भ्रष्टाचार के फादर है, जिन्होंने इस देश के अंदर 11 साल में इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना भ्रष्टाचार किया है और इतने भ्रष्टाचारियों को अपनी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना दिया है। उसका मैं आपको सबूत देता हूं 2 मिनट के अंदर। ये जो ईडी है, ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये इसकी स्थापना कब हुई थी आप मुझे बताइए? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्थापना इस देश के अंदर 1 मई 1956 को हुई थी
उसका मुख्य काम क्या था, आप मुझे बताइए। उसका मुख्य काम था विदेशी मुद्रा और जो फॉरेन करेंसी है उसके अंदर कोई अगर घोटाला होता है, स्कैम होता है, नियमों का उल्लंघन होता है, तो उसकी जांच के लिए बनाई गई थी। तो ये जो सरकार जब 2014 में आई तो पहले से ही इनका मतलब ये इनकी मंशा है कि जितने भी देश में भ्रष्टाचारी है उनको ब्लैकमेल करो, उनको धमकाओ, उनको डराओ, उनके द्वारा सरकारों को गिराओ, सांसदों को खरीदो, वो एमपी को खरीदो और उनको अपने पाले में ले लो और विपक्ष को नेस्तनाबूद कर दो। जितनी भी राजकीय पार्टियां हैं, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी है, इन सबको ऐसे गिराओ कि मैं एक अकेला सब पर भारी बन जाऊं। इसीलिए 2014 से 2019 तक इसकी जांच सीबीआई करती थी, लेकिन राज्य की सरकारों ने सीबीआई को धक्का मार के अपने राज्यों से निकाल दिया। अब जो गृह मंत्री है उनको पूरा कब्जा चाहिए था कि पूरे देश के हर राज्य के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको मैं भ्रष्टाचारी साबित कर दूं और उन सबको मैं ब्लैकमेल करूं और उन सबको मैं भाजपा में लेकर आऊं। इसीलिए उन्होंने इस ईडी को असीमित शक्तियां दे दी, अध्यादेश लाकर कानून में संशोधन करके। आप मुझे बताइए कि ये ईडी डायरेक्ट चली जाती है, जहां पर उसको जाना होता है वहां पर चली जाती है, ना कोई वारंट, ना कोई नोटिस और बिना कोई सबूत, बिना कोई प्रूफ, किसी को भी वो पकड़ लेते हैं और ऐसी जमानत की मतलब जटिल प्रक्रिया कर दी है कि आपको कई महीनों तक ना आपको जमानत मिलेगी। तो आप ऐसे ही इसके अंदर रहते हैं। अब और एक कानून लेकर आए हैं कि भाई ये कानून अगर लागू हो गया तो ईडी के द्वारा जो हम लोगों को गिरफ्तार करते थे और कई महीनों तक रखते थे, अगर ये कानून भी आ गया है ना, तो फिर तो उनका पद अपने आप चला जाएगा, वो अपने पद से चले जाएंगे। तो अगला टारगेट इनका क्या है पता है आपको? वो बंगाल जीत नहीं पाए 11 साल में। कितनी बार बंगाल से ममता जी ने लात मारकर इनको निकाल दिया है। तो इनका अगला टारगेट है ममता बनर्जी। उसके बाद इनकी जो 2 बैसाखियां हैं जिसके ऊपर ये खड़े हैं, इनको मंजूर नहीं है कि बैसाखी के ऊपर खड़े रहे, तो नीतीश जी और नायडू जी को भी गिराना। और राहुल गांधी हर मुद्दे पर लड़ते हैं, 30 डिफेमेशन केस कर दिए राहुल गांधी ने, लेकिन आज तक राहुल गांधी को एक दिन के लिए भी जेल के अंदर नहीं डाल पाए। तो राहुल गांधी को जेल में डालना इनका सपना है 11 साल से। तो राहुल गांधी हर मुद्दे पर बोलते हैं। इसीलिए अगर ऐसा कोई ये कानून आ जाए और ये पास हो जाए तो जिन लोगों को जेल में डाला था महीनों तक, उनके पद भी ये लोग छीन ले और जबरदस्ती उनको मजबूर कर दे, या तो वो हमारे साथ जुड़ जाए या फिर अपने पद से रिहा हो जाए। और मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। 11 साल में आप मुझे बताइए, आज तक 15 से लेकर 2025 तक 5892 केसेस के अंदर ईडी ने जांच की है, केस लगाए हैं, लोगों को गिरफ्तार किया है, और उसके अंदर आज तक 10 साल के अंदर 5892 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को सजा हुई है। आप मुझे बताइए। और ये सारे के सारे 96% विपक्ष के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो एनडीए के साथ नहीं जुड़े हुए। एनडीए में से सिर्फ 0.4% लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है। और उसमें से जो 25 बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग थे जो कभी विपक्ष में थे, उनको डराया, उनको धमकाया और वो 25 के 25 भाजपा में ज्वाइन हो गए। और जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, उसके बाद उनके ऊपर से सारे केसेस हट गए। जैसे हिमंता बिश्वा शर्मा, वो आसाम की मुख्यमंत्री, उनके ऊपर भाजपा ने आरोप लगाए, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, आज सारे आरोप मिट चुके हैं। अजीत पवार के बारे में तो देश के प्रधानमंत्री ने मंच पर से मध्य प्रदेश में बोला था कि अजीत पवार ने 70 लाख करोड़ का घोटाला किया है, और 48 घंटे के अंदर अजीत पवार को बहुत बड़ा पद दे दिया भाजपा सरकार में महाराष्ट्र के अंदर। आप जानते हैं उनकी 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई थी, वो भी मुक्त कर दी गई है। अगर आप भाजपा ज्वाइन करते हो, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, वो मधु कोड़ा, अरे कितने लोग हैं, ये 25 में से 23 लोग तो बरी हो गए क्योंकि इन लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो भाजपा ज्वाइन करवाने के लिए ईडी है और ईडी से गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद कई महीनों तक रखा जाता है, लेकिन सबूत नहीं मिलते हैं तो ये लोग छूट जाते हैं। लेकिन अगर 30 दिन का कानून ला दिया गया तो ये लोग छूट भी गए तो इनका पद चला जाएगा, मुख्यमंत्री होंगे तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, है ना। तो इन लोगों को कैसे निर्बल किया जाए, विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, और कैसे मैं एक अकेला भारी पूरे देश पर राज करूं। जीएसटी के द्वारा देश की जनता के और राज्यों के सारे पैसों पर कब्जा कर लिया है, और अब देश की हर राज्य की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं
उसमें से कई तो गिरा दी गई है, कई लोगों तो जो डरा धमकाकर, ईडी का डर दिखाकर ये लोग संसद में खुलकर बोलते हैं चुप हो जाइए, बैठ जाइए, वरना ईडी भेज देंगे। इनके मंत्री बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं कि ईडी की, संसद में बैठकर बोलते हैं कि ईडी भेज देंगे आपके वहां। तो ये तो इनका ओपन दादागिरी है, तो यही इनको करना है, लेकिन सफल नहीं हो रहे क्योंकि विपक्ष मजबूत हो चुका है। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच।